हेलो, मैं हूँ अफ़सा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, डिलीशियस बनती है और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। तो आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का मैंगो नहीं अवेलेबल तो आप 2 मीडियम साइज़ के भी मैंगोज़ ले सकते हैं या फिर 2 छोटे साइज़ के भी मैंगो ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल कट्स लगाएंगे ताकि जल्दी से कट हो जाए और साथ ही में अब इसको हम बड़े बड़े वर्टिकल कट भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी से मैंगो कितने मज़े का लग रहा है। मैंगो तो सभी का फेवरेट होता है और दिल करता है कि बस इसको खा ही जाएँ गर्मी में, लेकिन इतना भी आपने नहीं खाना। अब हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने एक जग लेना है। अब हमने अपने मैंगोज़ इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अगर आप चीज़ों को उल्टा पुल्टा करेंगे तो रेसिपीज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए आपने अच्छी तरह से बनाना है। अब हमने इसके अंदर 1 कप शुगर डाली है। मेरा कप थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपने छोटा कप लेना है। साथ ही में हमने इसके अंदर 1.5 ग्लास मिल्क ऐड किया। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। मैंगोज़ हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने एक प्याली लेनी है, उसके अंदर 5 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर हमारा डल चुका है। साथ ही में हमने 5 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही में जो अगला स्टेप है वो बिल्कुल इजी सा है। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन लेना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप आम पैन भी ले सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर गर्म किया और इसके अंदर हमने अपना मैंगो का मिक्सचर ऐड कर दिया। अब हमने इस मिक्सचर को बॉईल होने तक पकाना है और आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि जो मैंगो का मिक्सचर है वो कहीं पर चिपके नहीं, क्योंकि ये मीठा है तो मीठा बहुत जल्दी बर्तनों के साथ चिपक जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था उसको ऐड करेंगे और इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। इसको आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं गाढ़ा करने में, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है ना। अब हमने इसको एक प्याली के अंदर डाल देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याली के अंदर इसको डाल दिया है। अच्छी तरह से आपने इसको सारे मिक्सचर को निकाल लेना है। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखना है। अब आपने इसको जब उल्टा करके निकालना है तो ये इतने मज़े की पुडिंग निकलेगी बाहर। दिल कर रहा है ना कि अभी से इसको खा लें। तो आपने भी इसको घर में ज़रूर बनाना है और मुझे रिव्यू दीजिएगा कि ये कैसा बना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।